वैगनर आएगा, जेलेंस्की का काल लाएगा। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति की हो जाएगी हत्या? क्या यूक्रेन में मचने वाला है हाहाकार? क्या जंग जीतने का है ये सारा प्लान? क्या पुतिन ने रची है हत्या की साजिश? क्या पुतिन को अपनी सेना पर नहीं भरोसा? क्या जंग में सब कुछ है जायज? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। जंग जीतने के लिए रूस की पर भीषण बमबारी कर रहा है। अब तक हजारों जाने जा चुकी हैं और न जाने अभी और कितनी जाने जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दुनिया के सभी देशों को सकते में डाल दिया है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब जंग जीतने के लिए इस तरह की साजिश को अंजाम दिया गया होगा। आखिर क्या है यह साजिश और कौन दे रहा है इसे अंजाम? ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या के साजिश का पूरा प्लान समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इस साजिश का कर्ता धर्ता कौन है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने ये वीडियो बीच में स्किप कर दिया या शुरू से लगातार नहीं देखा तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जिसके सवाल आपके मन में कौंध रहे हैं। तो बिना रुके इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश के बारे में बताऊं उससे पहले आपको रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की ताजा तस्वीर दिखा देता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें दाग रही है। इसके अलावा खेशन शहर पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है और खार्किव में भी उसके सैनिक पहुंच रहे हैं। आज यूक्रेन रूस के बीच दूसरे दौर की मीटिंग होनी है। इसमें कुछ समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे युद्ध रुके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। इन सब के बीच यूएनजीए में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि रूस अब यूक्रेन से अपनी सेना हटा ले। लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके समर्थन में 141 वोट पड़े जबकि 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इधर भारत अपने छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने में जुटा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से आज 9 विमान भारत आए हैं। इससे भारतीय वायुसेना का विमान भी शामिल है। वहीं 6 फ्लाइट जल्द ही यूक्रेन के लिए उड़ान भरेंगी। अब वहां से 3000 लोगों को वापस लाना बाकी है। दोस्तों, युद्ध की इन ताजा तस्वीरों से इतर कुछ ऐसा होने की आशंका जताई जा रही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। क्या है वो स्याह सच जिसे रूस अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए यूक्रेन में वैगनर मिलिट्री ग्रुप को भेज दिया गया है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैगनर मिलिट्री ग्रुप क्या है और किस तरह काम करता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं। वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों द्वारा चलाया जाता है। यह ग्रुप रूसी सरकार का एक अंग बनकर काम करता है और आपात स्थिति में पुतिन के आदेश पर अपनी भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि रूस के मुख्य खुफिया एजेंसी में काम करने वाले पूर्व रूसी लेफ्टिनेंट दिमित्री उत्किन इस ग्रुप के संस्थापक हैं। हालांकि द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी माना जाता है कि वैगनर ग्रुप का नेतृत्व येवगेनी प्रिगोजिन करते हैं। प्रिगोजिन एक जाने माने रूसी फाइनेंसर हैं। फरवरी 2021 में येवगेनी का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया। तब उन पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और वहां की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप लगे थे। अमेरिका ने येवगेनी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $250,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। यूरोपीय संघ ने पिछले साल 3 दिसंबर को इस ग्रुप पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि इस प्राइवेट रूसी मिलिट्री ने मध्य पूर्व अफ्रीका और यूक्रेन में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। इस ग्रुप की कार्यप्रणाली इतनी गोपनीय रहती है कि इस ग्रुप में कौन से लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी जानकारी इस ग्रुप के अलावा किसी के पास भी मौजूद नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक वैगनर ग्रुप पेपर पर तो एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन इसका मैनेजमेंट और ऑपरेशन पूरी तरह से रूसी मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। सितंबर 2020 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में CSIS ने कहा कि शीत युद्ध के बाद से शक्तिशाली देशों में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज की मांग में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये काफी सस्ते होते हैं और रेगुलर मिलिट्री की तुलना में ज्यादा कुशलता पूर्वक काम करते हैं। इस तरह इनके काम करने की एक बड़ी वजह यह होती है कि इन्हें इनके कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। अमेरिकी सरकार भी इस तरह के ग्रुप का इस्तेमाल करती है।
जैसे कि प्राइवेट मिलिट्री फर्म ब्लैक वाटर, जिसे अब ACADEMI के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1997 में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने की थी। 2007 में 1 लाख प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल अमेरिका ने इन्हें इराक में तैनात किया था। उसी साल के सितंबर में मशीन गन और ग्रेनेड से लैस ब्लैक वाटर के गार्ड्स ने इराकी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इतिहास के पन्नों में इस घटना को निसोर स्क्वायर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई, जिसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं दुनिया भर के ऐसे कुछ खून की नदियां बहा देने वाले किराए की आर्मी के बारे में। G4S सिक्योरिटी। यहां 6,25,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी के गार्ड्स दुनिया भर में बैंक, जेल और हवाई अड्डे की सुरक्षा पर भी तैनात रहते हैं। G4S भी दुनिया भर में संकट के दौरान उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2008 में G4S ने आर्म गोर्ग समूह को अपने में शामिल कर लिया, जिसकी 9,000 की मजबूत सेना ने इराक में सभी गैर सैन्य आपूर्ति काफिलों की रक्षा की थी। यह अपने जंगली दलों के लिए कुख्यात है और अपने दम पर अफगान सरदारों को भी कंट्रोल करती है। G4S ऐसी कंपनी है जो 125 से अधिक देशों में सुरक्षा संभालती है, जिसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ सबसे खतरनाक हिस्से शामिल हैं। यूनिटी रिसोर्स ग्रुप। दोस्तों, यूनिटी रिसोर्स ग्रुप मध्य पूर्व से अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में सक्रिय है। यह सेना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के दिग्गज लोगों का काम संभालती है। ये प्राइवेट सैन्य फर्म बगदाद में 2010 तक ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की रखवाली के लिए सबसे अधिक जानी जाती थी। इसने चिली के सैनिकों को मैनगेट्स और मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। एरेनस अमेरिकी विदेश विभाग के अनुबंधों का इराक में काम संभालता है। हाल के वर्षों में इसने एक बड़े मिशन के तहत अपने 16,000 गार्ड को इराक के 282 स्थानों पर तैनात किया है, जहां ये प्रमुख तेल पाइपलाइनों और अन्य ऊर्जा परिसंपत्तियों की रक्षा करते हैं। ये कंपनी अफ्रीका में भी चर्चित है। एशिया सिक्योरिटी ग्रुप। एशिया सुरक्षा समूह युद्धग्रस्त राष्ट्र में एक प्रमुख सिक्योरिटी ग्रुप है। इसमें लगभग 600 गार्ड कार्यरत। इसका मुख्यालय काबुल में है। इस प्राइवेट सेना को अमेरिकी सेना से अनुबंध में लाखों डॉलर से सम्मानित किया गया है। कहा जाता है कि एशिया सिक्योरिटी ग्रुप अफगानिस्तान के दक्षिण में यात्रा करने वाले गठबंधन आपूर्ति काफिले की रक्षा करता है। दोस्तों, अब बात रूस के उस खतरनाक प्लान की जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। अगर ये सच है तो कुछ ऐसा होगा जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के एक अखबार द टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की हत्या करने के लिए रूस ने 400 से अधिक विशेष लड़ाके भेजे हैं। ये लड़ाके वैगनर मिलिट्री ग्रुप के बताए जा रहे हैं। ये ग्रुप पिछले कई सालों से अपने सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में रहा है और इस पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप भी लगते रहे हैं। इस बार इसमें अफ्रीका के कुछ लड़ाके हायर किए गए हैं, जिन्हें जेलेंस्की की हत्या कर कीव पर रूस का कब्जा करवाने का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए उन्हें काफी मोटी रकम दी गई है। वैगनर ग्रुप पर आरोप है कि यह दुनिया भर में रूसी सरकार के अभियानों में खुफिया तरीके से यानी गुप्त रूप से लड़ाई लड़ता है। ब्लूमबर्ग के साल 2017 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में करीब 6,000 लड़ाके हैं। इनकी मौजूदगी यूरोप से लेकर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य तक मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि लीबिया में इस समय चल रहे गृह युद्ध में इनकी भूमिका है। इससे पहले अक्टूबर 2015 से लेकर 2018 तक वैगनर ग्रुप ने सीरिया में रूसी सेना और बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। दावी के मुताबिक उस समय वैगनर के 500 लड़ाकों ने 4 घंटे तक लंबी चली एक लड़ाई में अमेरिकी कमांडो को पीछे धकेल दिया था। साल 2014 में क्रीमिया और डोनबास में हुए संघर्ष में भी यह सक्रिय रहा था। तब इस ग्रुप ने कई यूक्रेनियन लोगों को मार गिराया था। दोस्तों, देखा आपने युद्ध जीतने के लिए रूस क्या क्या नई योजनाएं बना रहा है और इनके लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अखबार के दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर यह सच है तो इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या करना जघन्य अपराध है और ऐसा करना किसी भी देश के लिए निंदनीय है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि रूस ऐसा कोई काम नहीं करेगा और पेपर के सारे दावे झूठे साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।